दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं सीधे दिल में उतरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। ऐसा ही एक दिन था जब हमारी सबसे छोटी बहन पाखी अपनी बड़ी बहन रीना के साथ बुआ सविता के घर गई थी। बुआ का घर हमेशा से बड़ा और सजा संवरा रहता था। जैसे ही पाखी ने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उसकी नजर सीधा छत से लटकते एक बेहद शानदार झूमर पर पड़ी। रोशनी में चमकता वो झूमर किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। पाखी मासूमियत से बोल पड़ी, बुआ आपका झूमर कितना सुंदर है। पाखी को उम्मीद थी कि बुआ मुस्कुराएंगी, प्यार से कुछ कहेंगी, मगर बुआ सविता ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे बेटा, ये सब अमीरों की चीज होती है, गरीब लोग तो बस इन्हें देख ही सकते हैं। ये शब्द पाखी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसका चेहरा उतर गया, आंखों में पानी भर आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। पूरे रास्ते घर लौटते वक्त वो खामोश रही। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपनी दूसरी बहन ज्योति को बता दी। ज्योति ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। रीना देर तक कुछ नहीं बोली, बस पाखी का सिर अपने सीने से लगाकर सहलाती रही। उस रात तीनों बहनों की नींद गायब थी। पाखी बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, गरीब लोग तो बस देख सकते हैं। रीना ने अचानक कहा, नहीं पाखी, हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम बनाने वाले हैं। अगले दिन खबर आई कि बुआ सविता कुछ दिनों बाद हमारे घर आने वाली है। उसी पल ये तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले तय हो गया कि इस बार जवाब शब्दों से नहीं, अपने हुनर से दिया जाएगा। अगले कई दिनों तक घर के एक कमरे में खामोश मेहनत चलती रही। कहीं पुराने अखबार फाड़े जा रहे थे, कहीं टूटे गत्तों को काटा जा रहा था, कहीं फटे कपड़ों को रंगों में डुबोया जा रहा था। पाखी ने अपनी गुल्लक तोड़कर छोटी लाइटें खरीदी। ज्योति रात रात भर डिजाइन बनाती रही। रीना हर चीज को जोड़कर एक सपना बुन रही थी। हाथों में कागज था, लेकिन दिलों में इज्जत की आग जल रही थी। धीरे धीरे बेकार समझी जाने वाली चीजें एक अद्भुत कला में बदलने लगी। कागज की पंखुड़ियां, रंगीन कपड़े की लहरें और लाइटों की चमक से एक ऐसा झूमर तैयार हुआ जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। जब वो पूरा हुआ तो तीनों बहनें देर तक उसे देखती रहीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा आत्मसम्मान की चमक थी। आखिर वो दिन आ गया जब बुआ सविता हमारे घर आई। जैसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम में कदम रखा, उनकी नजर छत पर गई और वो वहीं रुक गई। कुछ पल तक पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहा। बुआ की आंखें झूमर पर टिकी थीं, होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, इतना सुंदर झूमर तुमने खरीदा? रीना ने शांत आवाज में कहा, नहीं बुआ, हमने बनाया है, लेकिन इसे आगे देखने से पहले रुक जा बेटा। आज रात 1 बजे तेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा तो साथियों, अब लास्ट में दोनों ने कितना सुंदर झूमर बनाया है।